14 मुखी तक रुद्राक्षों की वर्णन बताया। एक मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीम नमः इस मंत्र से धारण करना चाहिए, और 2 मुखी रुद्राक्ष को ओम नमः, ये सब बीज मंत्र है। और बीज मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। बड़े मंत्र को आप जपेंगे ना तो जपने में समय भी ज्यादा लगेगा और सिद्ध भी इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन जो बीज मंत्र होता है वो तुरंत सिद्ध होता है यदि उसको आप जपते। तो 2 मुखी रुद्राक्ष को ओम नमः मंत्र का जप कर इस बीज का प्रयोग करके आप उसको धारण करें, और 3 मुखी में ओम क्लीम नमः इस बीज का प्रयोग करके आप धारण करें, और चतुर्मुखी में ओम ह्रीम नमः इस बीज का प्रयोग करके आप धारण करें, और पंचमुखी में ओम ह्रीम नमः इस बीज से आप पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करें, और 6 मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीम हुम नमः, इसमें 2 बीज लगे हैं। ये कार्तिकेय जी का रूप है। तो इस मंत्र से आप जो है इस बीज से आप रुद्राक्ष धारण करें, और 7 मुखी रुद्राक्ष को ओम हुम नमः इस बीज से 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, और 8 मुखी रुद्राक्ष को ओम हुम नमः ये बीज 2 बार प्रयोग हुआ है, 7 मुखी के लिए भी और 8 मुखी के लिए भी। और 9 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम हुम नमः, या ह्रीम और हुम 2 बीज लगे, तो इससे 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और 10 मुखी रुद्राक्ष में ओम ह्रीम नमः, ये भी उसका भी प्रयोग भी दूसरी बार हुआ। 10 मुखी रुद्राक्ष में भी ओम ह्रीम नमः बोलकर आप उसका जाप कर सकते हैं। पहला जो ह्रीम नमः मैंने कहा प्रयोग किया, बोलो जरा, बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही इन्होंने उत्तर दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। कोई 4 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। पंचमुखी रुद्राक्ष में भी ओम ह्रीम नमः इस बीज का उच्चारण बताया है, और उससे डबल कर दो 10 मुखी रुद्राक्ष के लिए भी ओम ह्रीम नमः इसी बीज का उच्चारण हुआ है। उमापति महादेव की ध्यान से सुना करो, मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ कि क्या आपने सुना। और फिर 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम हुम नमः दोबारा इसका प्रयोग हुआ। देखिए 11 मुखी रुद्राक्ष में इन 2 बीजों का प्रयोग बताया, और 12 मुखी रुद्राक्षों में ओम क्रौम क्षौम रौम नमः 3 बीजों का प्रयोग हुआ। 12 मुखी रुद्राक्ष में 12 ज्योतिर्लिंग का रूप है, और 12 आदित्य सूर्य भी 12 है और ज्योतिर्लिंग भी 12 है, इनका रूप यहाँ बताया है। और जो 13 मुखी रुद्राक्ष है उसमें ओम ह्रीम नमः इसका प्रयोग भी तीसरी बार। तो ओम ह्रीम नमः इस बीज से इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। और जो 14 मुखी रुद्राक्ष है इसके लिए ओम नमः, बस इस बीज का प्रयोग हुआ है। ये 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्षों के धारण करने के बीज मंत्र यहाँ शिव महापुराण में बताए। इन बीज मंत्रों के आधार पर, इन बीज मंत्रों का उच्चारण करके, इन बीज मंत्रों का जप करके जो रुद्राक्ष धारण करता है, वो जिस भी कामना के लिए रुद्राक्ष धारण करता है उसको वो फल मिलता है। किसी का बीपी बहुत हाई रहता हो तो रुद्राक्ष धारण करने से वो नॉर्मल आ जाता है। किसी को शुगर की समस्या है तो रुद्राक्ष धारण करने से वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। किसी कि शरीर में यदि कोई रोग नम जा रहा हो तो उस रोग को मिटाने के लिए भी यदि आप रुद्राक्ष को अपने यहाँ जल के पात्र में रखें, और आज आपने जल भरा, अगले दिन उस जल का पान कर लिया नमः शिवाय बोलते हुए, तो धीरे 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 आपके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि भगवान शंकर जी के नेत्र बिंदुओं से ही रुद्राक्ष का निर्माण हुआ था, इसलिए महादेव जी को ये परम प्रिय है, भोलेनाथ को ये प्रिय है। तो सबको रुद्राक्ष धारण करना